वो लोग कंपनी लोगों पे ईडी और सीबीआई का प्रेशर डालते हैं। पहला उनको ईडी और सीबीआई का प्रेशर डालने के बाद जब वो लोगों के जब उनकी कंपनी बंद होने को आती है तब उनसे अंदर के रास्ते से वो इलेक्ट्रिक बॉल्ट के तरीके से अमाउंट हासिल करने का काम करते हैं। ये सब जितने भी उल्टे सीधे काम है, मतलब किसी लीडर को सताना, जैसा कांग्रेस के लीडर अभी अशोक पाटिल, उनके अशोक राव चौहान, उनके पिताजी शंकर राव चौहान, वो मुख्यमंत्री थे। इतना बड़ा जो 50 साल से कांग्रेस में है, उसको 2 दिन पहले बोला कि आदर्श घोटाले का फाइल निकालूंगा, और वो दूसरे दिन जाके इसमें चले गए। हमारे शिवसेना के आमदार रविंद्र वाइकर साहब, वो 2 दिन पहले उद्धव साहब उनके ऑफिस में जाके उद्घाटन करके आए और दूसरे दिन वहाँ चले गए। वो बोले मातोश्री की जगह का मैं फाइल निकालता हूँ। तो ये सब करना है। बीजेपी का काम क्या है कि प्रेशर डालना, डराना और लोगों को अपने पास लेके आना। और उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, मतलब पहले बोलते वो लोग ईमानदार है, ईमानदार बोलेंगे, वो बोले ये बेईमान है, बेईमान है, और इनके मशीन में इधर से डालते भाई वो लोग, उधर से ईमानदार निकाल देते, ईमानदार निकल जाता है। हाँ, ईमानदार निकलता है। धार्मिक चीज़ पे देश चलता नहीं है। देश को चलाने कुछ इकोनॉमिक की चीज़ होती है, कुछ चीज़ होता है। युवाओं के लिए क्या किया है, कैसा हुआ है धार्मिक? पकौड़ा तलो, ये तो गलत है ना। पकौड़े तलने दो। आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एमए भी कर रहा हूँ, तो मैं पकौड़े तलूँ? और मेरे माँ बाप ने मुझे, अगर मेरे मॉम डैड ने मुझे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया तो मुझे पकौड़े तलने सिखाया है। तो बीजेपी ने उनके कार्यकर्ताओं को पकौड़े तलने सिखाओ। हम नहीं करेंगे, पकौड़े नहीं तलेंगे। इसके लिए हम लोग को सरकार चेंज करनी है। वाली है। राहुल गांधी न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है पिछले 10 साल में न्याय नहीं मिला? 100% न्याय नहीं मिला। मोदी सरकार को हम लोग 2014 से, हम लोग एज अ शिवसेना पार्टी, हम लोगों को खुद के, हम लोग को पता है कि हम लोग ईशान्य मुंबई के, मतलब मुंबई नॉर्थ ईस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम लोग ने 2014 में किरीट सोमैया को जिताया, 2019 में हम लोग ने मनोज कोटक सर को जिताया। कि हमने लोगों से मांग की थी कि हमें प्राइम मिनिस्टर बदलना है, हमें मोदी जी चाहिए। और हम लोगों ने मोदी जी को जिताना, हमारा इंटेंशन क्या था कि बाबा जो इसके पहले जो कांग्रेस राज करी थी, थोड़ा बहुत कुछ अच्छे चेंजेस आए। और जो बीजेपी का जो बोलते हैं ना, इलेक्शन के पहले जो एजेंडा होता है कि उन्होंने जो कुछ कमिटमेंट्स दिए थे कि युवाओं को नौकरी होगा, 370 कलम वगैरह, कुछ चीज़ों पे उन्होंने काम किया है। पर आज के तारीख में अगर 2014 से लेके 2000 आज के 24 10 साल में मैं एक युवा होने के नाते ये मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोग्रेस मोदी सरकार ने करना चाहिए था इंडिया लेवल पे, तो मोदी सरकार कर नहीं पाई है और वो उनका अपयश है। और आज के तारीख में, आज उनका मोदी जी का 3rd इलेक्शन है, और आज के तारीख में वो जब भी उनको जाके पता चल रहा है कि हम लोग अपने खुद के बीजेपी के ताकत पे जीत नहीं सकते, तो अभी वो उन लोग ने महाराष्ट्र में पक्ष फोड़ने लिया है, फिर वो नीतीश कुमार को बिहार से वो लोग तोड़ रहे हैं। तो ये सब तोड़े फोड़े की राजकारण वो लोग कर रहे हैं, बिकॉज वो उनका अपयश है। और 10 साल में जो प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड था मोदी सरकार से, वो हो नहीं पाया। और सब चीज़ में युवा बोले 10 साल में मोदी सरकार कुछ, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी उस तरीके से काम नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं युवा हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, हमारी गारंटी पर मोहर लग रही है। देखो कैसा है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन अपने इसमें होगा। मैं भी जानता हूँ। देखो, एक मेरा स्टडी है कि अभी कैसा है, बीजेपी है, हिंदुत्ववादी सरकार है। मैक्सिमम 100 करोड़ का पॉपुलेशन अपने कंट्री में हिंदूज का। तो समझ के लो, बात ऐसी है, ये जो 100 करोड़ की जो हिंदू है, उसमें हम भी आते हैं। हम भी हिंदू हैं, हम लोग प्राउड हिंदू है, हम भी जय श्री राम कहते हैं। पर किसी मज़हब को या किसी दूसरे धर्म को तकलीफ दे के वो हम नहीं करने देते। मेरे को मुद्दे पे आता हूँ मैं कि कैसी बात है। दूसरे धर्म को निशाना नहीं, सुनिए, मैं मुद्दे पे आता हूँ, मेरे को क्लियर करने दो। बात ऐसी है कि आज के जो 100 करोड़ जो हिंदू है इस देश में, उनमें से एक 50% लोग मोदी जी के साथ है। एक 50% हिंदू जो है ना, वो अगेन 50 नहीं है, 50 से भी कम है मोदी जी के साथ। 36%, 40% के आसपास है। ये मेरा एक स्टडी बता रहा हूँ। और जो बाकी के रेस्ट 50% है, उसमें हम लोग आते हैं। ये तो यहाँ पे भी हम लोग भी सब यहाँ पे भी हिंदू ही खड़े। हम क्या बात कर रहे हैं कि एक एजेंडा लेके देश चला नहीं सकते। धार्मिक चीज़ पे देश चलता नहीं है। देश को चलाने कुछ इकोनॉमिक की चीज़ होती है, कुछ चीज़ होता है। युवाओं के लिए क्या किया है, कैसा हुआ है धार्मिक? पकौड़ा तलो, ये तो गलत है ना। पकौड़े तलने दो। आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एमए भी कर रहा हूँ, तो मैं पकौड़े तलूँ? और मेरे माँ बाप ने मुझे, अगर मेरे मॉम डैड ने मुझे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया तो मुझे पकौड़े तलने सिखाया है। तो बीजेपी ने उनके कार्यकर्ताओं को पकौड़े तलने सिखाओ। हम नहीं करेंगे, पकौड़े नहीं तलेंगे। इसके लिए हम लोग को सरकार चेंज करनी है। सरकार चेंज करेंगे इस बार 24 में? यस, 100%। महाराष्ट्र से शुरुआत होगी, बिकॉज जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो उद्धव ठाकरे, शरद चंद्र जी पवार, हाँ शरद पवार सर और राहुल गांधी सर की जो ताकत आपको दिख रही है, तो महाराष्ट्र से जो 48 सीट्स है, जो सीट्स है,
100% आपको बोलता हूँ 30 सीट्स महाविकास आघाड़ी की 100% होगी। बीजेपी ने तो शिवसेना भी तोड़ दी, एनसीपी भी तोड़ दी, कैसे फिर ओके, पॉसिबल अब जो देखो मैं शिवसेना की बात करूंगा, जो शिवसेना के कार्यकर्ते जो नेता तो आपके साथ है नहीं, वो तो चले जाते हैं। कौन नेता? हमारे नेता एक ही है, शिवसेना का। शिवसेना ठाकरे की है और ठाकरे जगह पे है और ठाकरे के कट्टर कार्यकर्ता हमारे जैसे जगह पे। एकनाथ शिंदे कार्यकर्ता है। एकनाथ शिंदे को किसने बनाया? उद्धव ठाकरे ने बनाया। एकनाथ शिंदे को कौन बड़ा किया? उद्धव ठाकरे ने बड़ा किया। तो एकनाथ शिंदे ठाकरे को टक्कर देने लायक इतनी ताकत नहीं है। और आज के तक ये भी बोलता हूँ, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, आज हम लोग इतने ना, आज देख रहे हो, आज उद्धव साहब सब जगह घूम रहे हैं। कौन गए? सब जगह तो सभा की कर दिए, हम पैसे दे के आए हुए नहीं। आज इधर 200-300 लोग खड़े हैं। आज हम लोग ठाकरे के कार्यकर्ते, सुनील भाऊ को मानने वाला हमारा हमदर्द सुनील भाऊ है। हम लोग एक को भी पूछो मेरे पीठ पे जाके किसी को पैसा देके, हम निष्ठावंत थे, हम ठाकरे के लिए। और जो गए ना, जिसको पैसे की लालच हो गए, हमको पैसे की लालच नहीं, हम ठाकरे से निष्ठावंत है। आज मेरे डैडी भी पता थी, बोलिए। हो रही है हाँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मसला है वो सामने आया है। हाँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो सबसे ज्यादा चंदा मिला है वो बीजेपी को मिला है। हाँ, अभी 40% से ऊपर जो चंदा BJP है वो को, yes। बीजेपी को मिला है। आप लोगों का पैसा, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के खाते में जा रहा है। 100% राइट। वो भी कैसा है देखो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लिया और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत बोलते ना एक अच्छा एक डिसीजन दिया। SBI को उन्होंने धारे पे रखा कि आपको शो करना पड़ेगा। इसके लिए आज जनते को मतलब थोड़ा तो किधर तो डेमोक्रेसी के राइट्स के वजह से और सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट का जितना कुछ जी क्या वो बॉन्ड्स का जो क्या क्लैरिफिकेशन आया वो सुप्रीम कोर्ट के वजह से है। नहीं तो अपन को क्या समझता था कौन सा इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन सी कंपनी ने उनको कितना क्या फंड दिया है। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट है। क्या लगता है बीजेपी को इतना चंदा क्यों मिल रहा है? देखिए चंदा मिलना, बोलिए। बताइए। वो लोग कंपनी लोगों पे ईडी और सीबीआई का प्रेशर डालते हैं। पहला उनको ईडी और सीबीआई का प्रेशर डालने के बाद जब वो लोगों के जब उनकी कंपनी बंद होने को आती है तब उनसे अंदर के रास्ते से वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के तरीके से अमाउंट हासिल करने का काम करते हैं। जो मेगा ये सब जितने भी उल्टे सीधे काम है, मतलब किसी लीडर को सताना, जैसा कांग्रेस के लीडर अभी अशोक पाटिल, उनके अशोक राव चौहान, उनके पिताजी शंकर राव चौहान वो मुख्यमंत्री थे। इतना बड़ा जो 50 साल से कांग्रेस में है, उसको 2 दिन पहले बोला कि आदर्श घोटाले का फाइल निकालूंगा और वो दूसरे दिन जाके इसमें चले गए। हमारे शिवसेना के आमदार रविंद्र वाइकर साहब, वो 2 दिन पहले उद्धव साहब उनके ऑफिस में जाके उद्घाटन करके आए और दूसरे दिन वहाँ चले गए। वो बोले मातोश्री की जगह का मैं फाइल निकालता हूँ। तो ये सब करना है। बीजेपी का काम क्या है कि प्रेशर डालना, डराना और लोगों को अपने पास लेके आना। और उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, मतलब पहले बोलते वो लोग ईमानदार है, ईमानदार बोलेंगे, वो बोले ये बेईमान है, और इनके मशीन में इधर से डालते भाई वो लोग, उधर से ईमानदार निकाल देते। ईमानदार निकल जाता है। हाँ, ईमानदार निकलता है। आपका कहने का मतलब है बीजेपी डराती है, उसके बदले में लोग बेशक डराती है। बीजेपी डराने के बाद ही अपनी पार्टी बनाई है। बीजेपी के आमदार खासदार देखेंगे आप तो टोटल महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के ही ज़्यादा करके आपको आमदार खासदार मिलेंगे। उनके खुद की औलाद नहीं है, वो दूसरों की औलाद पालते वो लोग। अच्छा। हाँ, 2014 में भाजपा का एजेंडा क्या था, क्या कैंपेनिंग कर रहे थे कि 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत। आज के तारीख में अगर महाराष्ट्र में देखोगे ना तो कितने कांग्रेस के लोग ने उन्होंने लेके रखे। क्यों? खुद के कार्यकर्ते नहीं है। न्याय दो ना आपके कार्यकर्ते को। आज शिवसेना के कार्यकर्ते देखो, आज जो 40 के छोड़ो, मतलब आज शिवसेना के नगर सेवक है, कुछ आमदार है, जो उद्धव ठाकरे साहब ने, बालासाहेब ठाकरे साहब के जो अंडर जो बने, मतलब एक गटर से काम करने वाले को नगर सेवक से आमदार ऐसे कार्यकर्ता। हम नहीं बाहर से लाके किसी को लेके आते और किसी को बनाते। 24 में क्या होगा? महाराष्ट्र की जनता 24 में क्या करेगी? 24 में एक ही होगा, महाविकास आघाड़ी को फुल सपोर्ट मिलेगा। और उसका उद्धव ठाकरे के, हमारे जो उद्धव साहब है उनके पास अच्छी सहानुभूति है। लोगों को पता चला है कि बीजेपी इतनी चीटिंग कर रही है। शिवसेना तोड़ने का जो काम किया ना, सबसे बड़ा पाप किया है। तो आप लोग उसका बदला लेंगे? 100% लेंगे, 100% लेंगे। इधर का कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बताता हूँ, जो मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मैं बोलता हूँ जीत के बताओ आप। इतने टाइम से रिकॉर्ड है, अब की बार 400 पार, जनता हमारी साथ। वो रहेगा। लेकिन आप मैं देखो, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं विक्रोली में रहता हूँ। मेरा मत मुंबई नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 1000 को जाता है। मैं इतना देश लेवल की बात नहीं करूँगा। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अब तक जो हम लोग ने किरीट सोमैया जी को जिताया, गए टाइम मनोज कोटक जी को जीता, जो उनको 5 लाख मत मिले थे ना, वो 2.5 लाख शिवसेना की मेहनत से मत मिले। मराठी आदमी का मत है महाराष्ट्र के। ये 2.5 लाख मत ना आज अभी किसको भी खड़ा। आज उन्होंने 2 दिन पहले मीर कोटेचा सर को उन्होंने कैंडिडेटशिप दिया है, तो किसको भी लाओ। जो 5 लाख गए साल मिले थे ना 2019 में, उसमें से 2.5 लाख छोड़ के बात करो। वो 2.5 लाख महाविकास आघाड़ी के जो हमारे शिवसेना के जो भी उद्धव साहब वो अधिकृत कैंडिडेट देंगे उनको मिलने वाला है।
और अभी हमारे साथ कांग्रेस की ताकत जुड़ी है, हमारे साथ एनसीपी की ताकत जुड़ी है। वंचित का अब तक मतलब 90% वंचित डन है। शिवसेना भी तोड़ दी, ताकत देखो, काफी कम हो गई, ताकत उधर चली गई आधी। थोड़े बहुत ना उंगली पे गिनने वाले कार्यकर्ते गए, हमारे में से भी लोग गए, फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें फर्क नहीं गिर रहा है। अच्छा आप बताइए, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और आप कह रहे हैं नहीं, मोदी जी बराबर बोल रहे हैं 400 पार। वो क्या बोल रहे हैं कि हम 400 जो उनके आमदार हैं जो खड़ा करेंगे वो 400 के 400 हारेंगे। अच्छा हाँ, और बहुत बड़ी बात बोल नहीं, हकीकत है, उनके जितने भी खासदार खड़े होंगे ना उनका डिपॉजिट गुल होएगा इधर। 400 का जनता में इतना आक्रोश है, नौजवान को भाई नौकरी नहीं है, जो मजदूर है उनको नहीं है, रिक्शा वालों की हालत ख़राब है। जो मजदूर अपना लड़के लोग बॉम्बे में आते थे पहले पढ़ के, कोई गुजरात से आता था, कोई यूपी से आता था, कोई कहीं से आता था, पहले उनको झट से बम्बई में नौकरी लगती थी, आज बम्बई में नौकरी नहीं लग रही है। इसकी ये नौजवान युवा उनको हराएंगे, जनता हराएगी, आज जनता हराएगी। जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है। तो गारंटी तो पहले भी दिए थे, वो गारंटी देते, गारंटी शुरू से दे रहे थे, 15 लाख की गारंटी दिए, जिनकी सब फेक बाद में सिलेंडर की गारंटी दिए, सिलेंडर दिए लेकिन सिलेंडर 1200 पे पहुंचा दिए, अब वो 100 रुपया कम कर रहे हैं। अच्छा, और बोलते राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे, 5 गारंटी, बीजेपी भी गारंटी। राहुल गांधी के फैमिली से जो गारंटी देते हैं वो लोग कंप्लीट करते, पहले कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट किया है उन्होंने जो उन लोगों ने ईवीएम ये अपना एम्स बनाए, उन्होंने आईटीज बनाए, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, जितनी भी आज जो भारत के आज जितने भी भारत में चीज़ें हैं आज वो कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या किया, खाली नाम बदली किए। जनता कांग्रेस को जिताना चाहती है, इंडिया अलायंस। जनता, पूरी भारत की जनता, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं सब ये टाइम पे बदलाव चाहते हैं, और ये टाइम पे 50% 100% इंडिया सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी? इंडिया सरकार, इंडिया हरा देंगे बीजेपी को पक्का। कैसे? वो तो कह रहे हैं 400 पार, जनता हमारे साथ है। बोलना तो उनको ईवीएम हटा के देखो। ईवीएम? हाँ, ईवीएम हटा के देखो। लेकिन वो कह रहे चुनाव आयोग निष्पक्ष है, कुछ नहीं है, उनकी दबाव से, उनकी दबाव है। जनता, हाँ, जनता नहीं चाहती है। 400 पार तो चुनाव होते तो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे आप लोग? लड़े ना लड़े बराबर हो जाएगा। वैसा मोदी जी 400 पार हो जाएंगे। 400 पार हाँ, ईवीएम से पार हो जाएंगे। वैसे नहीं होंगे? नहीं होंगे।